अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओंकारपञ्जरसुखीम् उपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठे आगमविपिनमयूरीम् आद्याम् अन्तर्विभावये गौरीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सनातन धर्म की राजा रामचंद्र महाराज की वीर बजरंग बली की श्री सीतारामचंद्र भगवान की दुर्गा माता की वेद भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो आनंद कंद भगवान की आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण कर्म करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सर्वंचिदिवन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा
प्राप्त होने पर उपनिषद, वेद, भागवत, रामायण आदि सदग्रंथों को सुनने के बाद अपने आप को जानने का भाव उत्पन्न होता है। पहले दिन बताया था कि शास्त्र कहते हैं रोज रात को सोने से पहले हमें अपने दिन भर के किए हुए कार्यों पर विचार करना चाहिए। आज मैंने कौन काम अच्छा किया, कौन काम बुरा किया, कौन काम मुझसे गलती में, जोश में, प्रमाद में, लालच में गलत हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। किसी का मैंने बिना बात दिल दुखाया, किसी का मैंने अकारण अपमान किया, अपना बड़प्पन स्थापित करने के लिए मैंने दूसरे को बिना बात नीचा दिखाया, इत्यादि जो दोष हमसे हो गए हैं। अथवा कोई अच्छा काम किया हो। आज मैंने एक रोते हुए बालक को चुप कराया, हंसाया उसको। एक वृद्ध को मैंने प्रसन्न किया। अपने परिवार को मैंने आनंदित करने का उपाय किया, इत्यादि अपने अच्छे या बुरे दोनों कामों पर रोज रात को सोने से पहले विचार करना चाहिए। और अगर गलत काम किया गया है तो भविष्य में वैसा न करने का मैं इतनी गलतियां दोहराऊंगा नहीं। यही आदमी की पहचान है। जानवर गलती करके स्वीकार नहीं करता, उसको बार बार दोहराता है। आदमी गलतियां करता है, उससे सीखता है कुछ। गलती का परिणाम क्या है, तदनुसार अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए भगवान के द्वार पर विद्या, तप, साधना, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय इत्यादि गुणों को देखा जाता है जरूर, परंतु इन सब गुणों का परिणाम है चित्त का निर्मल होना। हृदय हमारा निर्मल है, अगर दोषों से दूर है, तो भगवान की कृपा के लायक हैं हम। और अगर ऐसा नहीं है, तभी मनुष्यपना पूरा नहीं आया है, पशुता है अभी। उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधयानो बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः। आत्म तत्व को, अपने स्वरूप का परिज्ञान प्रवचन कथा के द्वारा हो जाएगा, ये पक्का नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः अर्थात मैं आपको कितना ही किसी वस्तु के बारे में बताऊं, समझाऊं, और जब तक आपको स्वयं उसका अनुभव न होगा, आप उसके बारे में पूरे प्रामाणिक नहीं होंगे। मैं आपको मिठाई के बारे में, मोहन भोग, हलवे के बारे में 1 महीना का व्याख्यान देकर बताता रहूं, ऐसे बनता है, ऐसा अच्छा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, ऐसा वैसा, परंतु जब तक आप स्वयं मोहन भोग, हलवा खाकर न देखेंगे, आप उसके बारे में केवल मेरे बताने समझाने भर से निश्चिंत न हो पाएंगे। इसलिए ज्ञान और अनुभव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान हो जाना काफी नहीं है, अनुभव भी होना चाहिए। हमारे अनुभव में आनी चाहिए वो बात। इसलिए प्रवचन के द्वारा केवल हम आत्म तत्व को जान लेंगे संभव नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया। बहुत तीव्र बुद्धि वाला कोई हो, बाल की खाल उतारने वाला सर्व समर्थ व्यक्ति भी बुद्धि के बल पर आत्मा को जान लेगा, यह आवश्यक नहीं है। ये बुद्धि के बल पर भी नहीं। बहुना श्रुते, जीवन भर सुनते रहो, जो आया सबकी बातें सुनी, सुना सबका, परंतु आचरण में कुछ नहीं आया, वो सुनना किसी काम का नहीं। केवल सुनना, सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे आचरण में नहीं आएगी बात, व्यवहार में नहीं आएगी। आप 6 दिन या 7 दिन उपनिषद यज्ञ सुना आपने, और 1.5-2 घंटा रोज कथा होती है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बताई सुनाई जाती हैं। यदि 7 दिन की इस कथा सुनने के बाद भी आप वैसे की वैसे हैं जैसे यज्ञ शुरू होने से पहले
पहले थे, पूर्णाहुति के बाद भी अगर वैसे ही के वैसे हैं, तो 7 दिन का थूक भी लो ना किस काम का। इतना बड़ा आयोजन किया, कुर्सियां बिछाई और बनाया, मंडप बनाया, सब रोज है पंडित बोलते हैं कि करते हैं, माला फेरते हैं, स्वाहा स्वाहा होता है। इन सबका प्रयोजन, यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, बदले नहीं हम, अगर कुछ हमने कुछ सीखा नहीं, जाना नहीं, अपने को सुधारा नहीं, अगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, वहीं के वहीं हैं, यज्ञ का क्या उपयोग। इसलिए उपयोग तब है जब हमारे आचरण में आती है बात। वेद शास्त्र उपनिषद सब आचरण पर जोर देते हैं। यस्तो क्रियावान पुरुष विद्वान, जो क्रियावान है विद्वान वही कहलाता है, जानकारियां काफी नहीं है केवल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब हम भगवान की महत्ता को, महिमा को जान जाते हैं तो पूरी तरह समर्पण करते हैं। भगवान के आगे जब झुकते हैं, माथा झुकाते हैं, तो भगवत्ता को समझ जाते हैं, उनके ऐश्वर्य को, उनकी महिमा को। भगवान शब्द का अर्थ कल बता रहा था मैं। विष्णु पुराण कहता है, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं भगवान हूं प्रहलाद से, मुझे भगवान मानो, मैं नारायण को जीतने वाला हूं, तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपको भगवान मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? प्रहलाद बोला कि मैं जानता हूं भगवान कौन होता है, मुझे भगवान के लक्षण मालूम है, भगवान के गुण मैं जानता हूं, वो गुण आप में नहीं है, इसलिए आप मेरे पिता हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, परंतु भगवान के स्थान पर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। तो प्रहलाद ने जो कहा अपने पिता को, कौन होता है भगवान, वो लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे पहचान मन में जानकारी पैदा हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भूतानां अगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति। प्रहलाद बोले, पिताजी, जो विद्या और अविद्या के अंतर को जानता हो और किस व्यक्ति को उसके कर्मानुसार कब, कहां और किस रूप में उसको फल देना है, ये सब जो जानता हो, जिसको संसार के अनंत प्राणियों के कर्मों का ज्ञान हो और उसको उसके कर्मानुसार क्या फल दिया जाना है, इस व्यवस्था का जो जानकार हो। भूतानां अगतिं गतिं, और विद्या अविद्या के रहस्य को जानने वाला हो, प्रकृति का जो अनुशासन करने वाला हो, सवाच्यो भगवानिति, उसको भगवान कहा जाता है। इसलिए वेद शास्त्र बोलते हैं कि तुम्हारी विद्या, तुम्हारी साधन, यज्ञ यागादि, माला फेरना, स्वाध्याय, ये सब क्या करेंगे? हृदय की निर्मलता, भगवान चित्त की निर्मलता से प्राप्त होते हैं, साधनों के बल से नहीं, केवल साधनों के बल पर नहीं, चित्त की निर्मलता। इसलिए गोस्वामी पाद बोलते हैं, अभी हमारे भाई रामायण गा रहे थे, रामायण में सुनते हैं आप, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान किस पर प्रसन्न होंगे? स्वयं कहते हैं भगवान, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त करता है, मैं उसको, उसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। जो अंदर कुछ और बाहर कुछ हो, अभी भगवत कृपा प्राप्ति में देरी है उसको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जैसे आप विवाह करते हैं, जब कन्या के लिए लड़का ढूंढते हैं तो चुनाव करते हैं, वर वाले कन्या का चुनाव करते हैं, देखते हैं लड़की ठीक है कि नहीं है, हमारे घर के लायक है या नहीं,
सुंदर है या नहीं, खान पान बनाने में होशियार है या नहीं, कितने गुण हैं। लड़की का पिता लड़के में देखता है लड़का कैसा है, क्या पढ़ाई लिखाई है, शराबी कबाबी तो नहीं है, और कोई ऐब तो नहीं है, कसीनो तो नहीं जाता है, इत्यादि। तब फिर विवाह संबंध बनता है। तो जैसे विवाह के लड़के का चुनाव करते हैं आप, और लड़के वाले लड़की का चुनाव करते हैं, इसी प्रकार भगवान भी चुनाव करते हैं, चुनते हैं। कौन जानेगा भगवान को? हम अपनी कोशिश से जान लेंगे बुद्धि से? क्या नहीं, हमने अपने प्रयत्नों से नहीं। जब भगवान जिस पर कृपा करेंगे वही भगवान को जान पाएगा। इसलिए उपनिषद बोलते हैं यमैव एष प्रणुते तेन लभ्यः। यमैव एष प्रणुते, जिसको परमात्मा वर्ण करेंगे, चुनेंगे, ये है मेरी कृपा प्राप्त करने लायक, चित्त इसका निर्मल हो गया है अब, और ये मेरा संविधान प्राप्त कर सकता है। यमैव एष प्रणुते तेन लभ्यः। इस उपनिषद के मंत्रांश का अनुवाद किया गोस्वामी पाद ने। सो जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। सो जाने, कौन जानेगा? बोले जे देव जनाई, जिसको आप चाहेंगे कि ये मुझे जान ले। भगवान जिसको चाहेंगे कि ये मुझे जान ले, वही जान पाएगा। और अपने बल से नहीं, भगवत कृपा के बल से हम उनको जान पाते हैं। ये कृपा प्राप्त करने के लिए साधन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप वैसे अगर रामायण में विचार करते हैं, साधनों के बल से परमात्मा मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं। इस उपनिषद की बात को व्यवहार में आप देखो। राजा दशरथ ने सत्य रूपी धर्म का पालन किया। मुझे लोग झूठा न कहें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने सत्य का पालन किया। प्राण चले जाएं पर हमारे खानदान के जो रिवाज है, परंपरा, वो समाप्त न होने पावे। तो सत्य रूपी धर्म का पालन किया, परिणाम राम से वियोग हुआ। धर्म का आचरण करने पर राम से वियोग। राम जी 14 साल को दूर चले गए और दोबारा राजा को दर्शन न हुआ। राम को याद करते करते प्राण दिए राजा दशरथ ने। बेटा पास में नहीं है। जिस बेटे के बदले प्राण देने को तैयार हैं विश्वामित्र महाराज को, तो विश्वामित्र जी ने राम मांगे। राजा दशरथ बोले महाराज और कुछ मांग लो। राम मत मांगो। मांगहु धेनु भूमि धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछ नहीं, सो सब देहु निमिष एक माही। आप मेरे प्राण मांग लो, मैं प्राण देने को तैयार हूं, पर राम मत मांगो। इतना राम से प्रेम करने वाले। ऐसे राजा दशरथ मृत्यु के समय राम को 6 बार याद करते करते परधाम चले गए। 14 साल राम को वन में रहना पड़ा। पिता से दोबारा मुलाकात न हुई। तो क्या कारण है? सत्य रूपी धर्म का पालन करने पर भी परमात्मा से वियोग हुआ और उनकी याद में प्राण दिए। ये राजा दशरथ का हाल है। और वृंदावन की कथाओं में एक बूढ़े ग्वाले की कथा आती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ग्वाला बूढ़ा हो गया। दिन सारी उम्र गाय चराना, दूध निकालना, पशु के साथ पशु बन करके रहा। न कभी कोई यज्ञ किया, न कभी माला फेरी, न कभी यमुना स्नान किया, न कभी मंदिर गया, कुछ नहीं। गाय भैंस के साथ पशुओं की तरह पशु बनकर रहा, कोई साधन नहीं किया। और 75 वर्ष का हो गया बूढ़ा।
अपने घर के बाहर एक बड़ा भारी, जिसमें दही गिलोया करते थे किसान लोग, ग्वाले लोग, बड़ा भारी मटका मिट्टी का, वो खाली था, औंधा मटका रखा हुआ था, उसके ऊपर वो बूढ़ा ग्वाला बैठा था। उसी समय भगवान कृष्ण किसी के यहाँ से माखन चुराकर भागे थे, तो गोपी पीछे पीछे, ठहर जाओ, तुम्हारी माँ के पास लेकर जाएंगी, तुम्हारी माँ नहीं मानती, तुम चोरी करने लगे हो। पीछे पीछे गोपी पुकारती आ रही थी। तो भगवान ने देखा गोपी मुझे पकड़ेगी तो माँ के पास ले जाएगी। तो बूढ़े ग्वाले को भगवान देखकर बोले, बाबा मुझे कहीं छिपा लो, ये गोपी मेरे पीछे पड़ी है। तो बूढ़ा बोला, मैं कहाँ छिपाऊं, मेरे पास और तो कोई जगह है नहीं, आओ ये मिट्टी के मटके में घुस जाओ। मटके में भगवान को घुसा लिया, ऊपर मटका रख दिया और ऊपर आप बैठ गए। पीछे पीछे गोपी आई, देखा गांव का बुजुर्ग है, जरा माथे पर आंचल डाल करके लज्जा पूर्वक मंद स्वर में बोली, बाबा कृष्ण यहीं से अभी वही भाग कर गए हैं, आपने देखा हो तो बताओ। हालांकि बूढ़ा भगवान के ऊपर 16 ने कब्जा किए बैठा है, परंतु बिल्कुल झूठ बोलता है। बूढ़ा बोला, बेटी मेरी आंख कमजोर हो गई, मुझे नहीं मालूम, कृष्ण आए होंगे, चले गए होंगे कहीं, मुझे नहीं मालूम कहां गए। झूठ बोला एकदम। गोपी जब चली गई तो भगवान मटके के भीतर से मटका कुटकुटाने लगे, बाबा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा ग्वाला बोला, कृष्ण अगर तुम्हें बाहर निकलना हो तो पहले मुझे 84 के चक्कर से बाहर निकालो, मैं भी बहुत दिनों से फंसा हुआ हूं। तो कृष्ण भगवान बोले, तुम गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हो, मैं तो साधारण ग्वाले का बेटा हूं, मैं मोक्ष देने वाला नहीं हूं। तो क्या बोलता बूढ़ा? बूढ़ा बोला, कृष्ण मैं बूढ़ा हो गया हूं जरूर, अनपढ़ हूं मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु मूर्ख नहीं हूं। अनपढ़ होना अलग बात है, मूर्ख होना अलग बात है। कभी पढ़े लिखे लोग भी बड़ी मूर्खताएं करते हैं, बेवकूफियां। दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफियां पढ़े लिखे लोगों ने की हैं, जिनके को परिणाम देश वाले भोगते हैं। इसलिए बूढ़ा बोला, मैं अनपढ़ हूं परंतु मूर्ख नहीं हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जितने बैठे उतनी आवाज तो है नहीं। जैसे एकादशी का व्रत किया हुआ हो या फिर सीधे चिकन हाउस से आए हों बीमार, तो खाया पिया मरियल आवाज है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और आज तो एक त्योहार भी है, मैंने बताया भाद्रपद का महीना त्योहारों से भरा हुआ है। आज है भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, वामन द्वादशी। वामन भगवान का अवतार आज ही के दिन हुआ था। भारतवर्ष में तो जाने कितने शहरों में, गांव गांव शहर शहर में वामन द्वादशी का उत्सव मनाया जा रहा होगा, वामन जयंती। आपके यज्ञ के कार्यक्रम में भी कई हैं अच्छे कार्यक्रम। जैसे प्रारंभ हुआ था तो राधा जयंती 22 तारीख को हुई, राधा जी का जन्मदिन। आज वामन भगवान का अवतार का दिन। जी कैसे मनुष्य वामन से विराट बन जाता है, ये वामनावतार की कथा में प्रसंग आता है, अभी कुछ सुनाएंगे थोड़ी देर में। इसलिए त्योहार का दिन है आज। और कल महायज्ञ की अंतिम रात्रि होगी, परसों पूर्णाहुति हो जानी है। हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी रह गई है पहले। फिर आप अपने घर, हम अपने घर, फिर कब ये आयोजन बनता है, हैं? कब ऐसे सत्पुरुष लोग, यजमान सब परिवार को लेकर यज्ञ में बैठे हैं, ये शोभा फिर दोबारा कब देखने को मिलती है, ये सीताराम भगवान जाने। ये अवसर का लाभ उठाओ, भगवान का नाम बोलकर अपने आप को भी स्वच्छ बनाओ और भगवान को भी प्रसन्न करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बूढ़ा ग्वाला कहता है कृष्ण मैं अनपढ़ हूँ परंतु मूर्ख नहीं हूँ। सज्जनों, अनपढ़ होना अलग बात है और शिक्षित होना अलग बात है। ये शिक्षा में और सभ्यता में फर्क है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वो सभ्य भी हो जरूरी नहीं होता, और जो पढ़ा लिखा तो नहीं है और सभ्य होता है, बातचीत का सलीका तरीका सब जानता है, तौर तरीका, पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ। हर बहुत से पढ़े लिखे तो होते हैं और शिष्टाचार तौर तरीके नहीं जानते। ये शिक्षा में और सभ्यता में अंतर है। उसी प्रकार सफाई में और पवित्रता में अंतर है। सफाई कुछ और है, पवित्रता कुछ और है। क्षमा करना, हम लोगों को सफाई का तो ध्यान है परंतु पवित्रता का ध्यान नहीं है। पवित्रता को हम भूलते जा रहे हैं। जैसे तुम्हारा शौचालय टॉयलेट साफ तो हो सकता है, बहुत स्वच्छ है, दुर्गंध का नाम नहीं है, एयर फ्रेशनर भी लगा है और टेकल लगे हुए हैं, बिल्कुल चिकना साफ एकदम, कोई दुर्गंध नहीं है वहां। तुम्हारा टॉयलेट साफ है पर पवित्र नहीं है। टॉयलेट में बैठकर बहुत लोग अखबार पढ़ते हैं। हाँ, मैं कई घरों में ठहरता हूँ तो मुझे टॉयलेट में अखबार रखे हुए मिलते हैं। तो घर वालों से पूछता हूँ तुमने क्वारंटीन टॉयलेट में क्यों डाल रखी है? बोले पंडित जी अगर प्रोग्राम लंबा हो तो खाली बैठे क्या करेंगे? हाँ, क्वारंटीन पड़ी। माना भाई इतना लंबा क्या प्रोग्राम है कि क्वारंटीन वहीं पढ़ो तो भैया टीवी वहीं लगा दो, प्रोग्राम भी वहीं देखता रहेगा, बैठा पड़े आदमी। तो टॉयलेट में अखबार क्वारंटीन पढ़ा जा सकता है। टेलीफोन भी रखा, कई जगह देखा हमने, फोन सुनते हो, जरूरी फोन आ गया तो फिर क्या करें, अंदर लगा रखा है फोन भी, परंतु फोन सुन सकते हैं, वहां क्वारंटीन पढ़ सकते हैं। अभी जमाना इतना आगे नहीं बढ़ा है कि भला आदमी कहे कि लाओ मेरी प्लेटी भी यही ला दो, आगे 4 घंटे बाद यहाँ आना ही है, अभी लाकर रख दो। तो टॉयलेट जो है वो साफ हो सकता है पर पवित्र नहीं है। उसकी तुलना में तुम्हारी रसोई कुकरू साफ तो नहीं है, कहीं भाजी का छिलका पड़ा है, कहीं है आटा बिखरा हुआ है, बर्तन भांडे रखे हैं झूठे सच्चे सब तरह के। तो तुम्हारी रसोई साफ नहीं है देखने में पर पवित्र है। इसलिए पवित्रता और सफाई जैसे अलग अलग चीजें हैं। हमारा ध्यान केवल सफाई पर है। क्षमा करना, मंदिर में नहा धो करके जाते हैं आप जिस दिन मंदिर लगता है। यहाँ तो मंदिर रोज लगाने की व्यवस्था की है यहाँ की कमेटी वालों ने। पंडित मणिराम ने खबर दी है कि यहाँ मंदिर रोज लगेगा। जिसको दर्शन करना है, भेंट पूजा करनी हो, पूजा करना है, वो रोज मंदिर में आ सकता है, यहाँ पंडित मिलेगा। परंतु सप्ताह में एक दिन जो मंदिर लगते हैं वहां आप जाते हैं, घर से नहा धोकर नया कपड़ा पहन करके स्वच्छ होकर के और प्रसाद बनाकर मंदिर में जाते हैं, ठीक है, परंतु अंदर भी साफ है कि नहीं? अंदर अगर कूड़ा करकट भरा हुआ है, खान पान विकृत है, इसलिए बार बार बोलता हूं कि सूर्यनाम में 131 वर्ष हो गए आपके पूर्वजों को यहाँ आए हुए, परंतु भगवान के मंदिर में जो भोग का मतलब है मोहन भोग, लपसी मोहन भोग और वो नारियल का लड्डू, इसका मतलब है भोग। मैंने नहीं देखा कि दाल का, भात का, कढ़ी का, बारा का, चटनी का, कोहरा का, चोखा, आलू या भाटा का, उसका भोग भगवान को लगता हो। अभी मैंने सूर्यनाम में नहीं देखा। खाली बस मोहन भोग, लड्डू खाओ मोहन भोग खाओ, लड्डू खाओ मोहन भोग खाओ, लस्सी खाओ, नमकीन चीजों का भोग नहीं। मैं पूछा बहुत लोगों ने क्या बात है भाई, भगवान को तो मोहन भोग खिला के टाल देते हो और अपने यहाँ फिर बढ़िया मालदार बनाकर खाते हो, ये क्या ऐसा दुरंगी क्यों करते हो? तो भगवान को नमकीन चीजों में भोग क्यों नहीं लगाते? उनको भी मिर्च चाहिए, चटनी चाहिए, अचार चाहिए, 6 रस हैं, तुम एक ही रस दे रहे हो। मीठा मीठा 100 साल हो गए, न खट्टा है नमकीन, न चरपरा, न कसेला, कोई भी नहीं रस। और क्यों नहीं लगाते तुम नमकीन चीजों में भोग?
तो मानवाबल पंडित जी अगर भगवान को कढ़ी का, दाल का, नमकीन का भोग लगाएंगे, ऐसा न हो भगवान को होको ग्लूद हो जाए। भगवान को होको ग्लूद हो जाए। पर होको ग्लूद का खतरा तुम्हारे को मालूम पड़ता है, पर तुम 100 साल से मीठा खिला रहे हो, तो तुमने जांच करी उनको सही कर तो नहीं हो गया है मीठा खा करके? ये केवल है। इसीलिए मैं कहता था तब क्या है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को जो बताया है क्रिया योगों में, तब है सहज जीवन जीना। सहज सहज जीवन, प्राकृतिक जीवन जीना, बनावटी जीवन नहीं जीना। अगर आप सब चीज का भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करते हैं, जो रसोई में बनेगा भोग लगेगा, तब वो प्रसाद होगा। अगर घर में कहीं ठाकुर जी विराजमान करोगे आप, बड़ा शानदार घर बनाया 2 मंजिल वाला, अपना स्लाब कामर अलग है, मेहमानों का फोर कामर अलग है, सब तरह से बनाई आपने। परम अगर कहीं भगवान भी रख लिए, भगवान स्थापित है कहीं, तब वो घर मंदिर है, मंदिर की तरह आदरणीय है वो घर। इसलिए तो गंगा में गए हनुमान जी जरूर, वाले का मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गणित योधा। राक्षसों के घरों में हनुमान जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, पर वो स्वामी राक्षसों के घरों को कह रहे हैं मंदिर मंदिर, माने घर घर में हनुमान जी गए, हर घर में गए, और शब्द लिखा मंदिर। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गणित योधा। तो राक्षसों का मंदिर क्यों? वो तो उटपटांग खाने पीने वाले। उद्धव ने वर्णन किया है क्या क्या खाते थे राक्षस लोग, और जैसा हमारा भोजन होगा सोलहने विचार वैसे बनेंगे। कथा आप जानते हो, जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, बेटे मर गए, मेघनाथ खत्म, अक्षय कुमार समाप्त, सेना समाप्त, आखिर मेघनाथ को जगाया, भैया बड़ा उपद्रव हो गया, लंका संकट में है, और तुम चलो मेरी सहायता करो, मेरे लिए लड़ो तुम, मैं सीता का हरण करके ले आया हूं, ये सारा झगड़ा हो रहा है। तो कुंभकर्ण जागने के बाद सारी स्थिति समझकर क्या बोलता है रावण से, अपने भाई से, रावण से बोलता है, रावण अरे जब घर नष्ट होने पर स्थिति में आ गया, तब तुमने आकर मुझे जगाया। जगदम्बा हरि आमिषठ अब चाहसी कल्याण। जगदम्बा को चुराकर तो लंका में ले आया है, और अब चाहता लंका का कल्याण हो जाए, लंका नष्ट होगी जरूर। कुंभकर्ण ने जागने के बाद पहली बात रावण को कहा, तूने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सीता जगदम्बा है, माता है। रावण ने सोचा ये क्या करेगा मेरे सहायता, फिर सीता की राम की तरफदारी कर रहा है जाते ही। रावण ने क्या किया, उसको पीने के लिए शराब मंगाई, भैंसे का, बकरे का, खस्सी का मांस मंगाया, लो भैया खाओ फिर बात करना। जो ही शराब पी और मांस खाया, कुंभकर्ण के विचार बदल गए। जिस राम और सीता को क्या नाम जगदम्बा बोलता था, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में चला गया, बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन हमारी बुद्धि को संयत करती है या बिगाड़ती है। जिस दिन आप मंदिर जाएंगे, अंदर भी स्वच्छ होना चाहिए, भीतर भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। ये माता पिता इस बात का ध्यान रखे तो घर में भोजन बनेगा, घर और भोग लगाओगे, आप कढ़ी का भोग लगाओगे, 12 का भी भोग लगाओगे, और ये फुलोरी का भी भोग लगाओगे, दाल भरी आलू भरी का भी भोग लगाओगे, चटनी का चौके का भी भोग लगाओगे, जब तो वो सब सामान आप भगवान के लिए बनाओगे। भगवान को भोग लगना है भाई, सफाई से बनाओ, स्वच्छता से बनाओ, तब वो अपने लिए नहीं भगवान के लिए होगा, तो वो प्रसाद बन जाएगा। जो सबके लिए हो वो प्रसाद है, जो भगवान को समर्पित करके खाया जाए उसी का नाम प्रसाद। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। श्रीमन
इसलिए शिक्षा और सभ्यता अलग अलग है, सफाई और पवित्रता अलग अलग है। हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए। पहले दिन ये सूत्र बताया था कि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 3 गुणों से न बनी हो। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज तम। न तदस्ति पृथिव्याम वै दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिश्चात्रिभिर्गुणैः। पेड़ पौधे लता गुल्म वृक्ष वनस्पति मनुष्य जीव पशु पक्षी सब जो ब्रह्मांड में है वो सब सत्व रज और तम इन 3 गुणों से बना है। इसलिए भोजन में भी वो है। हाँ, भोजन भी अमुक चीज सात्विक, ये भोजन करो सत्व गुण पैदा होगा। अमुक चीज खाओ तो रजोगुण पैदा होगा। अमुक चीज खाओ तमोगुण पैदा होगा। ये पदार्थ भी राजस तामस सात्विक है। इसलिए पूजा में अनुष्ठान में क्यों कहा गया ये मत खाओ, वैसा न खाना, वैसा न खाना? इसलिए कि उतने समय हमारे भीतर सात्विक विचार होने चाहिए। और सात्विक विचार तब होंगे सात्विक भोजन करोगे, सात्विक अन्न खाओगे। एतावता पूजा का तात्पर्य है जहां से हम निकले हैं उधर की उसकी तरफ जाना। इसी का नाम उपासना है। बस उसके निकट पहुंचना जो हमारा मूल स्रोत है। जैसे गंगा गोमुख से निकल गई और समुद्र तक पहुंच गई, परंतु बादल फिर पानी को उठाकर आकाश में ले जाते हैं, फिर बरसाते हैं, फिर वही गंगा बनकर गोमुख से निकलता है। ये गंगा की यात्रा चल रही है। गोमुख से निकली, समुद्र में गई, बादल फिर आकाश में ले गया, फिर बरसाया, फिर गोमुख से निकला, फिर समुद्र तक गई। इसी प्रकार हम भी परमात्मा भगवान ब्रह्म से निकलकर और ब्रह्म तक जाने की यात्रा पर हैं। ये जीवन जो है भगवान की ओर यात्रा है, निकले परमात्मा से हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान के बहुत सारे नामों में एक नाम है नेति। नेति नेति रावण में कई बार आता है। निगम नेति कहीं पार न पावा, कंचन मृग पाछे सो धावा। भगवान जो सोने के मृग के पीछे गए हैं तो गोस्वामी ने लिखा है निगम नेति कहीं पार न पावा। वेद भी जिसका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं और पार नहीं पाते, वही परमात्मा है। निगम नेति कहीं पार न पावा, कंचन मृग पाछे सो धावा। वो सोने के मृग के पीछे भागा हुआ जा रहा है। देखो नेति परमात्मा को उपनिषदों में नेति शब्द से याद किया। वेद में नेति नेति नेति। और नाम तो आपने बहुत सुने, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, नारायण है, ये नाम तो आप जानते हैं। पर नेति क्या मतलब? नेति 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 माने नैति नैति, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इनकार के द्वारा परमात्मा की सिद्धि, निषेध के द्वारा सिद्धि। जिस चीज को आप जानते हैं आप बता नहीं पाते, नहीं बता पाएंगे आप। जिस चीज को आप जानते हो उस बात को आप कई बार बता नहीं पाते। जैसे अभी कथा के बाद प्रसाद बटेगा और नारियल का लड्डू आपको प्रसाद में दिया, आपने खाया, हमने पूछा कहो कैसा है लड्डू? ये बच्चा ही बोला बड़ी मीठा है। मीठा है, बहुत मीठा। हमने दूसरा सवाल किया, मीठा है परंतु मीठा कैसा होता है? मीठा कैसा होता है अब ये बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं बता पाएंगे, बच्चा तो क्या बताएगा। लड्डू मीठा है इतना तो आप जानते हो, पर मीठा कैसा होता है? अच्छा, मोहन भोग भी खिलाया आपको, लड्डू भी खिलाया, दोनों। हमने कहा बताओ दोनों स्वाद में क्या फर्क है? दोनों मीठे हैं। मोहन भोग भी मीठा है, नारियल का कोकोनट का लड्डू भी मीठा है, और दोनों का स्वाद, उसका फर्क आप अंदर अंदर जानते हो, पता है आपको।
और अगर हम पूछे बताओ मोहन भोग में कोकोनट के लड्डू के स्वाद में क्या फर्क है, तो आपको पता क्या बताएं, कैसे बताएं? आप यूं समझो, लड्डू कुछ ऐसा होता है और मोहन भोग कुछ वैसा होता है। ऐसा वैसा करके बताओगे, कैसा नहीं बता पाते। हमने कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे से प्रेम करती है? हाँ बड़ी बहुत, मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। नहीं, तुम्हारी बहन तुमसे प्रेम करती है? हाँ जी बहुत प्रेम करती है। पत्नी प्रेम करती है? मफराऊ? हाँ जी मफराऊ भी प्यार करती है जी। पर अगर हम पूछे कितना कितना प्रेम करती है, 1 किलो 2 किलो 1 क्विंटल, कोई प्रेम को नहीं बता पाएंगे आप। क्या कहोगे? अपने जी क्या बताएं, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है ये मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूं पर बता नहीं पाता। इसलिए कहा जहां वाणी भी नहीं जाती, दुनिया में बहुत जगह वाणी नहीं जा पाती हमारे, शब्द के द्वारा नहीं बता पाते हम, तो परमात्मा के बारे में वाणी कैसे काम करेगी? इसलिए शास्त्र बोलते हैं पर मीठा, अगर आपसे पूछते हैं मीठा कैसा होता है, अभी तो नहीं बता पाते मीठा कैसा होता है, पर अगर बताना ही हो तो उसका एक तरीका है। अगर आपको ये बताना है कि मीठा कैसा होता है, उसका एक तरीका ये है कि रस है 6: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कसेला, कड़वा, ये 6 रस हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कसेला और कड़वा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। आपको मीठा बताना है, नारियल का लड्डू कैसा होता है, तो आप 5 रसों में इनकार करो, मना करो। पंडित जी नारियल का लड्डू नींबू जैसा खट्टा नहीं होता, नारियल का लड्डू करेले जैसा कड़वा नहीं होता, नारियल का लड्डू दागू पेपर जैसा नहीं होता, नारियल का लड्डू आंवले जैसा कसेला नहीं होता। आप पांच इनकार, 5 रसों से इनकार करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो जो बाकी बचा वो मीठा। इसलिए परमात्मा भगवान ब्रह्म कैसा है ये नहीं बताया जा सकता, परंतु वो कैसा नहीं है ये बताया जाता है। निषेध के द्वारा सिद्धि, परमात्मा की सिद्धि, ब्रह्म की सिद्धि निषेध के द्वारा, इनकार के द्वारा। यही है नीति। जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, दर्शन किया, हमने ऋषि मुनि महात्मा ने पूछा क्यों महाराज भगवान कैसे हैं, अब ये नहीं बता पाते वो कैसे हैं। पर हमने पूछा क्या सूरज जैसे, बोले नहीं थी, ऐसे नहीं। क्या चंद्रमा जैसे, बोले नहीं थी, ऐसे भी नहीं। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सैयारे, अगजग जड़ चेतन, लता पेड़ पौधे, फूल वृक्ष वनस्पति, ब्रह्मांड भर के पदार्थों से लिए कहा हमने क्या ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं? बोले ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसका मतलब हुआ जो ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, जो उससे विलक्षण है, उससे जो लोकोत्तर है, उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली, महिमाशाली, ऐश्वर्यशाली है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। तो नीति का तात्पर्य निषेध के द्वारा परमात्मा की सिद्धि। और हम परमात्मा से जुड़े हैं, हमारा संबंध भगवान जैसा, हम भगवान ही थे कुछ समय पहले, हम मनुष्य बन गए हैं, परंतु कुछ समय पहले हम परमात्मा ही थे। इस बात को उपनिषद समझाते हैं कैसे, उसको पंचाग्नि विद्या नाम से कहा गया है। श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हम भगवान थे कुछ समय पहले, ये कैसे जाने? तो बृहदारण्यक उपनिषद इसकी विस्तार से चर्चा करता है, जिसको उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या कहा गया।
आप ऐसे समझो, इस समय तो हम 3.5 हाथ के, हाड़ चांद के और 50, 60, 70 किलो, 1 क्विंटल वजन के मनुष्य के शरीर में है। और देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, जरा बात को समझो, इस शरीर में आने से पहले आप कहाँ थे? इस शरीर में आने से पहले कहाँ थे? इस शरीर में आने से पहले हम अपने माँ बाप के खून में थे, जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ। माँ बाप के खून में थे, और माँ बाप के खून में भी आने से पहले कहाँ थे? माँ बाप के खून में आने से पहले कहाँ थे? तो कहोगे महाराज, कढ़ी में थे, दाल में थे, चावल में थे, चोखा में थे, अरे 12 में थे, उसमें थे। माँ बाप ने वो खाया, उससे उनका खून बना, और फिर हम क्या नाम आता है, गर्भ में आकर संसार में आए। तो तीसरी पीढ़ी में हम क्या थे? हम मानव शरीर में हैं। इससे पहले माँ बाप के खून में थे, माता पिता के खून में आने से पहले दाल भात में थे, माने अन्न में थे, अन्न में। और अन्न में आने से पहले कहाँ थे? तो पृथ्वी में थे, पृथ्वी में अन्न पैदा हुआ। चावल में आने से पहले जमीन में थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप कैसे बने हो, परमात्मा से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसको उपनिषद समझाते हैं। किस क्रम से चलो, पीछे लौटो। अन्न में आने से पहले पृथ्वी में थे, और पृथ्वी में आने से पहले जल में थे, जल से पृथ्वी हुई, और जल में भी आने से पहले अग्नि में थे, अग्नि से जल हुआ, अग्नि में आने से पहले वायु में थे, वायु, और वायु में आने से पहले आकाश में थे, और आकाश में आने से पहले परमात्मा भगवान में थे। इसलिए अग्नि तक तो हम साकार हैं, जब इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, इसी तरह माता पिता खून भी दिखाई पड़ने वाली चीज है। उससे पहले अन्न था, अन्न भी दिखाई पड़ने वाली चीज है, साकार है, सगुण साकार। और उससे पहले थे पृथ्वी में, पृथ्वी दिखाई पड़ रही है, ये भी साकार है। उससे पहले जल में थे, जल भी साकार है, अग्नि में थे, अग्नि भी साकार है। बस अग्नि तक तो हम साकार हैं। उससे पहले वायु में थे, वायु निराकार है, आकार नहीं है, परंतु स्पर्श से पता लगता है कि हवा है, रूप है, स्पर्शवान वायु। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अग्नि में आने तक हम सगुण साकार हैं, पर वो अग्नि से पहले वायु में रहे। वायु साकार नहीं, आकार नहीं वायु का, खाली स्पर्श से पता लगता है। एक स्पर्श गुण है वायु, उसे पता लगेगा हवा है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये लक्षण है वायु का, जिसका रूप नहीं है पर स्पर्श है। हवा चलेगी, लगता हाँ हवा चल रही है, ठंडी है, गर्म कैसी है। तो वायु में आए तो निराकार, और वायु से पहले आकाश में। वायु में तो भी स्पर्श गुण है, आकाश में स्पर्श भी नहीं, पता ही लगता आकार है या नहीं। और आकाश में भी आने से पहले पर एक गुण है आकाश में, शब्द गुण कम आकाशम। शब्द को यहां से वहां तक पहुंचाने की योग्यता आकाश में है। मैं जो बोल रहा हूं, तुम्हारी तक मेरी आवाज जा रही है। ये माइक न भी हो तो भी कोई बोलता
बोलता है तो सामने वाला सुनता है, आवाज लगाता है, रामदास, रामचंद्र, आवाज लगाता है तो कैसे सुन लेता है? वो बीच में क्या है? कोई माध्यम तो नहीं बीच में, पर माध्यम है, वो दिखाई नहीं पड़ता। हमारे तुम्हारे ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में तत्व तो फैला हुआ है जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, उसका नाम, उसी का नाम आकाश है। अंग्रेजी वाले उसी को ईथर बोलते हैं, ईथर। जे ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंको, शांत जल हो, पत्थर फेंको तो तरंग बनती है, और वो तरंग बनते 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 किनारे तक जाती है। इसी प्रकार खाली आकाश में जब कोई शब्द बोलेगा तरंग पैदा होगी, उन्हीं तरंगों पर तैरता हुआ शब्द तुम्हारे कान तक पहुंच जाता है। ये जो गुण है इसका नाम आकाश है। तो निराकार परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार परमात्मा से एक गुण वाला, शब्द गुण वाला आकाश, और फिर दो गुणों वाला वायु, इस तरह से वायु के बाद फिर वो सगुण साकार हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा भी निर्गुण निराकार सगुण साकार। तो आज से इतनी पीढ़ी पहले हम भगवान ही थे, और जब समाप्त होगा जीवन तो कहां जाएंगे? लौट कर जहां से आए वहीं लौट करके चले जाएंगे। इसलिए ये जो यात्रा है, इसी को अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की ओर। भगवान भीतर विराजमान है, चैतन्य साक्षी वहां है, उनका साक्षात्कार करना है। उसका मार्ग या तो है क्या नाम, समाधि, समाधि लगाओ, वो सबके बस की बात नहीं। प्राणायाम करो, बहुत अच्छा है प्राणायाम, पर प्राणायाम सबके बस की बात नहीं है। बीमार आदमी हो, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, प्राणायाम उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। ये प्राणायाम तो सीखना पड़ता है, प्राणायाम सीखना पड़ता है। नया कोई व्यक्ति हो तो गुरु उसको सिखाएंगे, पहले श्वास को अमु नासिका से ऊपर ले जाओ, इतनी देर रोको, फिर धीरे धीरे दाहिनी तरफ से नीचे उतारो, कैसे रेचक, कैसे कुंभक, ये सब करना। किसी की देख रेख में प्राणायाम करोगे तो लाभ होगा। प्रक्रिया बहुत अच्छी ऊपर आयु बढ़ाने वाली, परंतु बिना सीखे मेरे कहने से और कल से नाक खोल के बैठने लग जाओगे, गड़बड़ी भी हो सकती है। ये प्राणायाम सीखना पड़ता है, गुणकारी बहुत है यौगिक प्रक्रिया, और तुम्हारा शरीर उसके लायक है या नहीं, इसकी परीक्षा आचार्य करेगा, तब तुम्हारे को बताएगा। ये जो हमारे संगीत सिखाने वाले गुरुजी हैं, वो संगीत ही नहीं, योग के भी हैं। आप उनका भोजन पूछो तो पता लगेगा क्या खाया जाता है। शरीर को संयत रखने के लिए भोजन क्या होता है, मनमानापन खाओ और योग का अभ्यास करो, दोनों बातें नहीं चलती है। भोजन का नियंत्रण पहले है, खान पान का नियंत्रण होगा, तब तो श्वास का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण, सूक्ष्म का अंतरंग बहिरंग योग तभी सारे जा सकेंगे। पहले भोजन की शुद्धि होना पहली शर्त है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे अब हम सगुण साकार हो गए हैं, कुछ समय पहले निर्गुण निराकार थे, हम परमात्मा से निकले। इसी प्रकार परमात्मा भी निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों रूप वाले हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान किया जाता है और सगुण साकार परमात्मा की उपासना की जाती है। एक बात ध्यान देने की और समझने की, निर्गुण या निराकार, इसका ये अर्थ नहीं है कोई गुण नहीं है उनमें, गुणों से रहित या आकार से रहित, वह निर्कार रहित नहीं है। गुणहीनता या आकारहीनता अर्थ नहीं है वहां तात्पर्य का तात्पर्य है निर्वचनीय। भगवान में इतने गुण हैं कि उनको वर्णन करके बताया नहीं जा सकता, इसलिए निर्गुण है वो। और निराकार माने उनका आकार इतना भव्य, इतना तेजस्वी, महिमाशाली है, उसका निर्वचन करके नहीं बताया जाता। इदमित्थम भगवान के बारे में नहीं बताया जा सकता। इदमित्थम श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भारत में हुए, जल्दी छोटी उम्र में विदा हो गए हो, उनसे किसी ने यहाँ क्या नाम अमेरिका में सवाल किया कि भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में हमें कृपा करके बताइए, भगवान में कितने गुण हैं, कितना भगवान का ऐश्वर्य है। तब उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया कि मान लो कि बड़ा भारी स्टीमर है और जिसमें 1000-2000 बोरा आलू लगा हुआ है, 1000-2000 साका आलू लगा हुआ है उसमें। मान लो उन 1000-2000 साका आलूओं में से किसी एक आलू में सड़ जाने के बाद कीड़े पड़ गए हैं। वो जो एक सड़े आलू में कीड़े पड़ गए हैं, उन कीड़ों में से कोई एक कीड़ा अगर अटलांटिक महासागर की गहराई जानने की कोशिश करे, ये समुद्र कितना गहरा होगा, तो जैसा ये उसकी जानकारी की सीमा से बाहर की बात है। वो कीड़ा पहले पड़ोसी कीड़ों को जानो, फिर आलू को जानो, फिर और शाखा वाले आलू है उनको जानो, फिर स्टीमर को जानो, तब समुद्र उसे गहराई का सवाल पैदा होता है। ये मानव बुद्धि की सीमा से बाहर की बात है। ये भगवान को इदम और इत्थम, इतने ही है परमात्मा, ऐसे ही है, ये आज तक कोई बता नहीं पाया है। आंशिक वर्णन किया, केवल आंशिक। तो निराकार माने जिसके आकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, मैं जंगल में नहीं चिल्ला रहा हूं। निराकार शब्द का जो निर्माण हुआ व्याकरण के हिसाब से, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या पाणिनि का सूत्र है। और निराकार शब्द का अर्थ है निर्गतः आकारो यस्मात् स निराकारः। निर्गतः आकारो यस्मात्, जिसमें से आकार निकल गया हो उसको कहते हैं निराकार। जिसमें से आकार पृथक हो गया हो उसको कहते हैं निराकार। जैसे ये माला मुझे पहनाई यजमान महानुभाव ने, माला पहनाई, मैंने इसको निकाल के यहां रख दिया। अब आप घर जाओगे, घर जाकर अपना पजामा उतारोगे, कुर्ता उतारोगे, रात को सोने का ड्रेस पहनोगे, तो माला मैंने निकाल कर रख दी। इस कहने का मतलब ये है कि माला पहले मेरे गले में थी, तभी तो निकाल दी। अगर माला गले में नहीं निकालता क्या मैं? ये निराकार मन जिसमें से आकार निकल गया है, इसका तात्पर्य हुआ आकार पहले मौजूद था, जब वो निकल जाता है तब परमात्मा निराकार कहलाता है। वेद में मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र, अग्निर्यतैको भुवनम प्रविष्ट, अथवा यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। ऊर्णनाभि बोलते हैं मकड़ी को। मकड़ी जब जाला तनती है तो जाला तनने का सामान बाहर से नहीं लाती है, अपने भीतर से ही लार पैदा करती है। वो लार से जाला फैला देती है और काम पूरा हो जाने पर उस सारे जाले को समेट कर अपने भीतर ले जाती है। इसी प्रकार परमात्मा भी अपने आप को संसार रूप में फैला देता है और ऊर्णनाभि माने मकड़ी की तरह महाप्रलय के समय सारे ब्रह्मांडों को अपने भीतर समेट लेता है। तो जैसे मकड़ी का जाला जब निकल गया बाहर तो मकड़ी का पेट खाली हो जाता है, जब सब आकार भीतर चले जाते हैं तो परमात्मा ये निराकार का तात्पर्य जो आकार जिससे पृथक हो गया हो, इसे आकारहीनता अर्थ नहीं है। इसलिए संसार में जो निराकार वस्तुएं हैं, जो साकार वस्तुएं, निराकार का साकार होना, साकार का निराकार होना आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। अभी नदी में पानी देख रहे हैं आप, परम तेज धूप पड़ रही, ये तुम्हारा झूले का टाइम है, बड़ी तेज धूप दिन में, सवेरे शाम ठंडी हवा, और पानी जो है वो भाप बनकर आकाश में उड़ गया। अभी पानी दिख रहा था, सगुण साकार था, पर भाप बनकर आकाश में गया तो निराकार हो गया। अब वो पानी दिखाई नहीं पड़ रहा, बादल ने थोड़ी देर बाद बरसा दिया तो फिर वो सगुण साकार हो गया। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें निर्गुण निराकार हैं, वो सगुण साकार हो जाती हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार हो जाती हैं। और जो निराकार वस्तु है उसको जानने के लिए हमारे को
हैं, आकार बनाने पड़ते हैं, बिना उसके समझ में नहीं आती बात। श्रीमन नारायण नारायण जैसे टाइम, समय, समय है निराकार, समय का कोई किसी ने इतने बेटे माई भाई आप यहाँ, काल, टाइम को किसी ने नहीं देखा, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कैसा है। काल है निराकार, समय है निराकार, आंख से दिखने वाली चीज नहीं है, परंतु निराकार समय को जानने के लिए हमने एक आकार बनाया। ये मेरे हाथ पर बंधी है, आप सबके हाथ पर बंधी होगी। क्या है घड़ी? निराकार समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि एक आकार। बात क्यों करके देखो। अरे मैं हवाई जहाज में बैठा था, पड़ोस में सज्जन बैठे, वो बार बार 2 मिनट बाद घड़ी देखते। मैं समझा क्या मामला है, ये बार बार घड़ी देख रहा है। कारण ये था, नई घड़ी खरीदी थी उसने, ये सोचता था लोग मेरी घड़ी देख ले, क्यों करता था। तो घड़ी तो मेरे पास भी थी, मैं चला इसकी टाइम पूछ ले, खुश हो जाएगा। मैंने क्या, क्यों जरूर, क्या वजह है? बहुत खुश हुआ। बाकियों किया और कुर्ता पहने था, यहाँ तक कुर्ता ले आया। अरे घड़ी देखनी थी, ये हाथापाई करनी हो, सारा कुर्ता समेट लिया। अरे यूं घड़ी करके बोला, पंडित मेरी घड़ी में तो बज गए हैं हालत 3। मैंने कहा हालत 3? भाई हालत 3 तो नहीं, मेरी घड़ी में तभी क्या नाम 9 ही बजा है। ये तुम्हारी घड़ी क्या रेडियो से मिली है या टीवी स्टेशन से? बोला पंडित न रेडियो से मिली न टीवी स्टेशन से मिली महाराज, ये मुझे ससुराल से मिली। मैं तो ससुराल मेरी घड़ी इतना बच जाए उतने काफी हैं, संतोष करो जो बच जाए। अरे कोई नई चीज करे दिखाने का चाह होता, कोई देख ले मैंने तो नई चीज खरीदी है। वो एक महानुभाव ने अंगूठी बनवाई, नहीं बड़ी डायमंड जड़वाई सुंदर, यह अंगुली में पहनी, अपने सारे मित्रों के पास गया, मोहल्ले भर में घूमा पूरे इस रात में, किसी ने नहीं पूछा अंगूठी कब बनाई, बहुत सुंदर है, कुछ नहीं कहा किसी ने। बहुत बुरा लगा उसको। ऐसे नालायक लोग रहते हैं मेरे मोहल्ले में, ऐसी मेरी बढ़िया घड़ी क्या नाम अंगूठी किसी ने पूछा नहीं, बेवकूफ मूर्ख लड़ गाली देता हुआ घर आए मोहल्ले वालों। अब गुस्सा का मोहल्ले वालों पर था। उस गांव में बिजली थी नहीं, शाम हो गई, वो तेल से जलने वाला लैंप टंगा हुआ था, बड़े जोर से किवाड़ को जो लात मारकर खोला, वो जाकर लैंप को लगा किवाड़, लैंप गिर गया बेदी पर, बेदी ने आग पकड़ ली, आग लग गई। हल्ला मच, अरे आग लगी, आग लग गई, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, रात वाले सब आए, क्या हुआ क्या हुआ, अरे आग कैसे लग गई? तो वो अंगली में अंगूठी थी ना, यूं करके दिखाया, यूं यहाँ लैंप था, यहाँ यहाँ ये अंगुली ना करे, ये नहीं, ये जहां अंगुली यहाँ था लैंप, बस गिर गया, आग लग गई। सज्जन देखकर ओ हो, अरे भाई तेरी अंगूठी तो बहुत बढ़िया है, तुमने अंगूठी कहाँ बनवाई है, मैं तो पहली बार देखी। वो बोला नालायक साले, अगर पहले पूछ लेता तो अंगूठी कहाँ बना तो घर क्यों फूंकता मैं? मुझे घर में आग लगाने की क्या जरूरत है? अगर पहले पूछ लेता अंगूठी कहाँ बनाई है मैंने। इसलिए घड़ी है निराकार समय का ज्ञान प्राप्त कराने वाला आकार। अभी ये ढोलक तबला है, बेटी भजन गाएंगी, आरती होगी, तबला बजेगा, हारमोनियम बजेगा, ढोलक बजेगी, क्या है ये? स्वर है निराकार। सारे ग म प ध नि, ये 7 स्वरों के आदि अक्षर हैं। श माने षड्ज, रे माने ऋषभ, ग माने गांधार, म माने मध्यम, प माने पंचम, ध माने धैवत, नी माने निषाद। सारे ग म प ध नि, इसलिए स्वर है निराकार। जो कोई बज रहा हो, किसी ने स्वर को देखा नहीं, षड्ज कैसा होता है, अरे अमुक कैसा होता है, परंतु जो ही बजा ढोलक, जो ही बजा तबला, जो ही बजी सितार, जो ही बजी वीणा, बा ओहो
क्यों राग बज रहा है भाई, फौरन जानकार समझ जाएगा। इसलिए ये ढोलक, तबला, सितार, पखावत, हारमोनियम, ये सब क्या है? निराकार स्वर का ज्ञान प्रदान करने वाले आकार। आज संभावना है हमारे संगीत गुरु जी, क्या नाम, भजन सुनाएंगे। कल इन्होंने मुझसे कहा था चलते चलते मैं ये भजन सुनाऊंगा, इसलिए जो संगीत सिखाते हैं उनके द्वारा संगीत सुनने में और आनंद है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सातों स्वर परमात्मा ने बाजा तो बनाया, मनुष्य ने हमारा बनाया बाजा तो हारमोनियम, भगवान ने भी बाजा बजाया बनाया है। संसार के प्रकृति में प्राणियों को परमात्मा ने स्वर बांटे। नारद पुराण में लिखा है परमात्मा ने किसको कौन सा स्वर दिया। मोर, पहला स्वर मिला मोर को, षड्जम मयूरो वदति। मोर जब भी बोलेगा पहले स्वर में षड्ज एक है उसके पास, बस जब भी बोलेगा षड्ज में, षड्जम मयूरो वदति। गावोरम बंति चार्षभम, गाय जब भी रभाएगी ऋषभ स्वर में, उसको भी एक स्वर मिला है। अजाविके तो गांधारम, बकरी खसी जब मिमियाएगी तो गांधार में, जब भेड़ जब मिमियाएगी एक स्वर उसको मिला है। और चातको वक्ति मध्यमम, चातक जब बोलेगा मध्यम में बोलता है, एक स्वर उसको मिला है। और भैया प्राप्ते वसंत समये कोकिलो वक्ति पंचमम, कोयल जब बोलती है पंचम में, एक स्वर उसको मिला है। अश्वस्तु दैवतम ब्रूते, घोड़ा हिनहिनाता है तो दैवत में, और हाथी जब चिंघाड़ता तो निषाद में। इन सबको लाइन में खड़ा कर दो सातों को, ये परमात्मा का बनाया हुआ हारमोनियम। ये तो फेल हो जाएगा, परंतु भगवान का बना हारमोनियम फेल नहीं हो सकता। इसलिए जो कौवा बोलता है वो किसी स्वर में नहीं बोलता। आप बाजे से मिलाओ कौन स्वर में कौवा बोल रहा है, वो किसी से नहीं मिलता उसका स्वर। इसे कौवे का बोलना बुरा मालूम पड़ता है, बेसुरा है, बेसुरा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन एक और प्रकृति का चमत्कार प्रसंग है, तो अनुभव करके देखो। पहले मेरी बात समझ लो, जितने यहाँ अंदर बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माई भाई जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, पहली बात समझ लो फिर करना। यदि मैं कोई कीर्तन की ध्वनि बुलवाता हूं और केवल स्त्रियां बोलती है, केवल महिलाएं बोलेंगी, पुरुष कोई न बोले, सब चुप रहें, पुरुष केवल सुने, ऐसा मालूम पड़ेगा ये सब देवियां अपने घर से कीर्तन करने की तैयारी करके आई और सबकी बिल्कुल समान आवाज, मिली हुई आवाज होगी। मैंने भी कहा नहीं था कि कल को मैं स्त्रियों से कीर्तन करवाऊंगा, कभी भी करवाओ ये मिलेगा ऐसा। स्त्रियों की आवाज सबकी बराबर होगी, एक जैसी मिली हुई, ये रिहर्सल करके आई हूं। और जब स्त्रियां चुप हो जाएं फिर पुरुष महानुभाव बोले, दामस और हिरन अलग अलग बोले। जब पुरुष बोले तब देवियां सुने, जब आदमी बोलेंगे तब सुनना। मालूम पड़ेगा विवाह का घंट बाजा बज रहा है, किसी की मोटी आवाज, किसी पतली आवाज, कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक नहीं हो पाते। नहीं, ये फर्क देखो। मैं एक ध्वनि बोलता हूँ, मेरे बोलने के बाद देवियां बोलना, जितनी महिलाएं बैठी हैं। मोर्चा ढीला मत पड़ देना, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा हूं, कभी तो गड़बड़ कर दो। और जब मैं बोल चुका हूं, मेरे बोलने के बाद सब देवियां बोलेंगी। जब देवियां बोल चुके हैं तब जितने भी हिरन बैठे हैं वो अपना बैंड बाजा सुनाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
एक बार और बोल के दिखाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इनको अपना बैंड सुनाने में शर्म आ रही है, आगे तो बोलते ही नहीं। अरे भाई ये फर्क है, और उन लोगों को जवाब है जो बोलते हैं परमात्मा ने सबको बराबर बनाया, समान, सब बराबर है। पढ़ेगी सब बराबर नहीं है। विषमता का नाम जीवन है। वैषम्य स्त्रियों का निर्माण कुछ और काम के लिए और तरह से किया गया है, पुरुष का निर्माण किसी और प्रयोजन से। दोनों के निर्माण में मूलभूत अंतर है। पुरुष कठोरता वाला है, स्त्री जो है वो कोमलता प्रधान है। इसलिए एक बार और बोलो, पहले मैं बोलूं फिर देवियां, फिर बाकी सज्जन बोलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब दोनों मिलकर बोल लो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये स्वर जो है सारे गामा पाधानी निराकार है। निराकार स्वर को जानने के लिए हमने आकार बनाए हैं। सितार है, वीणा है, पखावज है, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, ये सब। इसी प्रकार मैं जो बोल रहा हूं शब्द भी निराकार है। शब्द का कोई आकार नहीं, परंतु निराकार शब्द को जानने के लिए हमने आकार बना रखा है। ABCD, अलिफ बे पे ते, ये सब क्या है? जो कुछ मैं बोल रहा हूं अगर कोई लिख ले और क्वारंटीन में छप जाए तो मेरे शब्दों का आकार बन गया। अभी तक शब्द निराकार था, अरे वो छप गया क्वारंटीन में, जब किसी ने लिख लिया तो साकार हो गया। शब्द भी साकार है और उसको साकार भाषा बना देती है। ये बहुत चीजें हैं जो निराकार हैं पर साकार, उनका आकार बनाए हुए बात समझ में नहीं आती। अंतिम बात सुनो, मैं अपना हिसाब किताब जांच करने के लिए बैंक गया। बैंक के क्लर्क से कहा, भाई बताओ, बहुत दिन से बैंक नहीं आए, हमारे हिसाब बताओ। उसने कागज पर हिसाब बनाकर और मुझे दिखाया, लो पंडित जी ये हिसाब है, हमारा जरा समझाओ। वो बोला 5,000 आपने एक बार जमा कराया, हमने बहुत ही। 3,000 एक बार जमा कराया, हमने बिल्कुल सही। 8,000 जमा। वो बोला जी 6,000 आप एक बार निकाल कर ले गए, हमने ठीक है। अब 2,000 फिर और निकाल कर ले गए आप, हमने ये भी ठीक है। मैंने ये बताओ बचा क्या? तो उसने बताया अपने जी 5,000 3,000 बराबर 8,000 ये आपका जमा। 6,000 2,000 बराबर 8,000 ये आप ले गए और 8,000 में से 8,000 गया न्यूल, एक गोल जीरो मुझे दिखाइए, बचा जी ये गोल गोल बचा। हमने ठीक है, जो गोल गोल बचा है ये लाओ देव, हिसाब बराबर करो। वो हंस करके बोला, पढ़े क्यों मजाक कर रहे महाराज, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं क्यों? जहां बची हुई रकम लिखी जाती है वहां तुमने गोल गोल लिख रखा है ना, ये गोल गोल न्यूल, तो कैसे कहते हो कुछ नहीं बचा? और क्लर्क बोला, पंडित जी गोल गोल न्यूल का मतलब है कुछ नहीं, ये कुछ नहीं का आकार है। सज्जनों, जो कुछ नहीं है, जो उसका भी आकार बनाना पड़ता है, जो परमात्मा सब कुछ है, उनका आकार बनाने में क्या कठिनाई पैदा होगी फिर?
इसलिए परमात्मा सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों रूपों वाले हैं। निर्गुण निराकार का ध्यान किया जाएगा और सगुण साकार की उपासना की जाएगी। मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जो बोलते हैं सनातन धर्मी तो पत्थर की पूजा करते हैं, मंदिर में पत्थर के आगे हाथ जोड़ते हैं। क्यों भाई, ये पत्थर की पूजा होती है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये पत्थर की प्रार्थना थोड़ी है। और जैसे पत्थर से मूर्ति बनी है संगमरमर सफेद, उसे वैसे ही पत्थर आंगन में बिछा हुआ, टेबल आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके टॉयलेट में वैसे ही पत्थर लगा हुआ है। पर एक पत्थर के आगे हम हाथ जोड़कर बोलते हैं, तू ही माँ है, तू ही पिता है, हे प्रभु तू मेरा सब कुछ है। और वैसे ही दूसरे पत्थर पर जो आंगन में बिछा है, हम जूता पहन करके चलते हैं। अगर पत्थर की पूजा करने वाले होते हम तो पत्थर के बने हुए आंगन पर कभी पांव रख कर न चलते हैं, खोपड़ी के बल चलते, सिर रखकर चलते। इसलिए पत्थर पत्थर तो है, एक पत्थर के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तू माँ है, तू पिता है, तू माँ है मेरी। और दूसरे पत्थर पर और लोगों को भी पांव रखकर चलते हैं। ये फर्क क्यों हो गया? ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर ऐसे हुआ जैसे दुनिया में कागज तो बहुत हैं, तरह तरह के कागज। एक कागज सवेरे सवेरे क्रांति है, दवाई जो अखबार निकलते यहाँ के, 1 गिल्डर 2 गिल्डर कीमत दी, वो खरीदा आपने, वो खरीदा अपना पढ़ा, पढ़ने के बाद किसी ने मांगा उसको दे दिया, उसने जोड़ मांगा उसको दे दिया। आपने खरीदा इतना बड़ा कागज, पढ़ने के बाद आपके लिए बेकार है, वो किसी को दे देते हो, परवाह नहीं करते उसकी। अरे मैं हिंदुस्तान की बात सुनाता हूँ, वहां ट्रेन में सफर कर रहा था मैं, तो वहां मैंने हिंदी का अखबार खरीदा, रास्ते में ट्रेन रुकी, हिंदी का अखबार खरीदा। मेरे सामने सज्जन बैठे बूढ़े 70-75 वर्ष के होंगे, वो मुझसे बोले, पंडित जी आपने उर्दू का अखबार क्यों नहीं खरीदा? मैं, ये कोई बात है, मैं हिंदी का अखबार पढ़ता हूँ, उर्दू का अखबार क्यों खरीदूं? वो बोले, अच्छा आप उर्दू नहीं पढ़ते? मजबूर हो, जब ट्रेन चलने लगी, सरकने लगी, तो जो अखबार बेचने वाला 10-12 वर्ष का लड़का था, उसको बोला, इधर आओ। वो लड़का बेचारा भगा बोगी के साथ साथ, हाँ जी, अरे उर्दू का अखबार दो। उसको 2 रुपया निकाल करके दिया, 2 रुपये का सिक्का, और उर्दू का अखबार लिया। अपनी सीट पर बैठे तो मैंने कहा, श्रीमान जी गाड़ी यहाँ 20 मिनट ठहरी, मैंने एक अखबार खरीदा और उन्होंने बहुतों ने खरीदा, आपका अखबार लेना था, जब गाड़ी रुकी थी तब खरीदते। वो बेचारा बालक भगा डिब्बे के साथ चल रहा था, गिर जाता, अखबार गिर जाते, चोट लग जाती इसको, आपने पहले अखबार क्यों नहीं खरीदा? वो बूढ़े सज्जन बोले, पंडित जी अखबार पहले खरीद कर लेता मैं, पर ये 2 रुपए का एक खोटा सिक्का मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा था, चलता नहीं था, जहां दे वो वापस दे देता था। आज मैंने वो खोटा सिक्का चला दिया, बड़े दिनों से मैं परेशान था। हमने कहा बहुत अकलमंदी करी आपने, जो खोटा किसी काम का सिक्का नहीं था वो चला दिया। अखबार खोला, उर्दू अखबार ही हो, नजर मारी तो माथे पर मारा लो। हमने क्यों, क्या हुआ? वो बोला, पंडित साला 3 दिन पुराना अखबार दे गया वो। हमने तो तुम्हें अकलमंद थोड़ी, दुनिया में और भी अकलमंद है, तुमने खोटा रुपया चलाया, वो खोटा अखबार चला गया, हिसाब बराबर। अखबार की आप कोई कीमत नहीं समझते, किसी को मांगो दे देते हो, फेंक देते हो जहां का। इतना बड़ा कागज, उसकी कोई कदर नहीं। और एक कागज और है, इतना तुम्हारी हथेली कितना बड़ा ये रखा, जैसे जितनी बड़ी तुम्हारी हथेली इतना बड़ा ये भी कागज है, तो इसकी बड़ी संभाल है। चिपके 2 न चले जाएं तो ही, हाँ जी, चिपके 2 न चले जाएं। और बहुत से लोग हमने देखा वो मुंह से थूक लगा करके गिनते हैं, उनको ये मन में नहीं आता ये कागज जाने कितने हाथों में गुजर के आया है। सबके हाथों का मैला कुचैला इस पे लगा हुआ होगा,
पर सबका मैल चाटना मंजूर, पर चिपके चिपके दो न चले जाएंगे। और गिन लेने के बाद ये छोटे नोट, छोटे कागज को यहाँ रखा जेब में, यहाँ जेब में रखा। और जब बाजार में गया, मार्केट गया, तो बार बार हाथ मारकर देखता है कि नहीं, है कि नहीं, गया तो नहीं। और भगवान न करे यहाँ से ये छोटा कागज गिर जाए, ये कागज गया, साथ में हार्ट गया। यही हार्ट, यही कागज, ये एक कागज तुम्हारे जीवन का मूल्य बना हुआ है, बड़ी संभाल है उसकी, बड़ी कीमत। ये फर्क क्यों हो गया? फर्क इसलिए होगा, कागज कागज दुनिया में सब हैं, और जिस कागज पर वो देश के, सरकार के हैं, खजाने के मालिक की मोहर लग जाती है, उसका नाम कागज नहीं रहता। फिर सुरनाम वाले इसको डॉलर बोलते हैं, अमेरिका वाले भी डॉलर बोलते हैं, और यूरोप में उसका नाम यूरो हो गया। यूरो, यूरो अगर जेब से चला जाए तो क्या करो? यूरो, रो बस बच करके, उसका नाम है यूरो। यूरो हिंदुस्तान में रुपया, नेपाल में मोरू, दुनिया भर के देशों में, और जापान में येन। संसार में इस कागज के नाम बदले हुए हैं। ये कागज जीवन का मूल्य बना हुआ है। इस कागज के पीछे लड़ाई झगड़े होते हैं, मारा मारियां होती हैं। इसी प्रकार सज्जनों, देवियों, पत्थर पत्थर तो सब है, हमें क्या लेना पत्थरों से? और जिस पत्थर के ऊपर वेद मंत्र बोल करके पंडित लोग यही अश्मान मातिष्ठ अश्मा भवतु ते तनु अर्चत प्रार्थत प्रिय मेधासो अर्चत इत्यादि वैदिक विधि के अनुसार प्रण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान होने का आवाहन कर लेते हैं, तो वो पत्थर नहीं, अंतर्यामी साक्षात भगवान सीताराम का विग्रह बन जाता है। वो हमारे ऊपर कृपा करने वाले। ये मंदिर की मूर्ति को पत्थर मानने वाला शास्त्र बोलता है वो गोखर है। श्रीमद् भागवत व्यास बोलते हैं जो मंदिर की मूर्ति वही पत्थर ही समझता है, ये पत्थर समझ कर पूजा करता है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये श्लोक पंडितों को याद कर लेना चाहिए। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमैज्यधि यस्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्भिचित् जनेष्वभिज्ञेषु सैव गोखरः। व्यास बोले वो गोखर है। गो माने बैल, खर माने गधा। व्यास बोले उसमें दोनों गुण हैं, बैल के गुण भी हैं उसमें और गधे के गुण भी है। वो मोक्षी है, मोक्षी, हाँ, गधे और बैल का। सैव गोखरः। इसलिए मंदिर में जो पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद फूल माला पहनाते हैं, पत्थर मानकर, परमात्मा भगवान अंतर्यामी पुरुष मान करके। और क्या नाम, जब आरती गाते हो, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, अथवा आरती के बाद एक और आरती की पंक्ति बनाई गई है, वो पंडित श्रद्धाराम की बनाई हुई नहीं, जिन्होंने आरती बनाई उन्होंने बनाई है, कि भक्तों ने बनाई। सबसे आखिर में बोलते हो, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। ये आरती गाई तो सीताराम भगवान बड़े खुश हो। लांगा डांग वाले तो बड़े पक्के भगत, हाँ जी ऐसा बोलते हैं, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। भगवान बड़े खुश। और जो ही मंदिर से बाहर निकले तो बाहर आकर बोले, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा और तेरा भी मेरा। इसलिए मंदिर में खाली भगवान है ऐसा नहीं मानना, मंदिर के बाहर सर्वत्र प्रभु विराजमान है। जो निराकार परमात्मा अणु कण कण में ओतप्रोत है, तो मूर्ति में नहीं है, वो पाषाण में नहीं है क्या? जो सर्वव्यापक परमात्मा है, विभू, सब जगह रहने वाला। यह सर्वव्यापक न कहो उसको, सर्व का मतलब सब जगह,
अगर मूर्ति में नहीं है तो कहना चाहिए मूर्ति को छोड़कर बाकी सब जगह व्यापक। ऐसा नहीं, सर्वत्र विराजमान प्रभु अंतर्यामी साक्षी वहां प्रकट है। एतावता माला पहनाना, दीपक, आरती करना, कितनी बार आरती घुमाना भगवान के आगे, इसकी कितनी बार परिक्रमा करना। एका देव्या रवे सप्त, दुर्गा की परिक्रमा एक की जाती है, यज्ञ की परिक्रमा भी एक की जाती है, अग्नि की। और शंकर के मंदिर में परिक्रमा करो, शिव स्यार्थ प्रदक्षिणम, शंकर जी की आधी प्रदक्षिणा। जिधर जल निकलता जलाधारी, वो जलाधारी के पानी को लांघना नहीं, तो लौट करके फिर वापस वहीं तक आओ, शंकर की आधी परिक्रमा होगी। इसी प्रकार आरती, कितनी बार आरती घुमावे, कैसे घुमावे। अगर आपको ज्ञान नहीं है कि देवता को कितनी बार आरती करें, अगर परिज्ञान नहीं है कदाचित, तो फिर मूर्ति के विग्रह के आगे आरती के दीपक को ओंकार की तरह घुमाना। जैसे ओम लिखते हैं, ओम वेद बीज है, तो आरती भी ऐसी घुमाना जैसे ओम लिख रहे हो। ओंकार में सर्वस्व भूत है ओंकार, उपनिषदों का वेद का बीज है वो। एतावता मूर्ति के सामने भी अगर क्रम नहीं मालूम है कुछ भी, तो ओम के मन में कल्पना करके ओंकार के समान, ये सब जो पाई है पूजा है, इसका तात्पर्य है एकाग्रता उत्पन्न। जो समाधि में एकाग्रता पैदा होती है वही एकाग्रता इस उपासना में पैदा होती है। पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, दिया दिखाएंगे, माला बनाएंगे ठाकुर जी के लिए, तो ध्यान, मन, चेतना, क्रियाएं तो उससे संलग्न रहेंगी। एतावता दोनों ही मार्ग हैं, ये दोनों ही मार्ग हमें प्रभु के निकट ले जाने वाले, एकाग्रता उत्पन्न करने वाले हैं। और ये भाव उत्पन्न करने वाले जिनसे हम निकले हैं, जो हमारा मूल स्रोत है, वही हमारे सबसे बड़े चिंतक हैं केवल। और सारे संबंध, नाते, घर द्वार, ये सब तो जब जब शरीर मिला तब तक मिला, जब भी शरीर मिला तब माता पिता मिले। इसलिए राजा बलि ने वामन भगवान के आगे 3 कदम देने का वचन दिया, 3 कदम भूमि देता हूं वामन भगवान को। और वामन भगवान जो नापने लगे तो त्रिविक्रम हो गए। इतना बड़ा शरीर बनाया, एक पांव में सारी जमीन, एक में सारा आकाश नापा। अतः गुस्से में आकर बोले, क्यों रे बलि, संकल्प किया 3 कदम जमीन का, मैंने 2 में सब नीचे ऊपर नाप लिया, बोल तीसरा कदम कहां रखूं, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला। तब बलि ने हाथ जोड़कर अपना माथा भगवान के आगे झुकाया और ये कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयं कुरु शीर्षणि में निजं। महाराज, यदि आप समझते हैं कि मैं 3 कदम का संकल्प करके 3 कदम नहीं दिए हैं और तीसरा कदम रखने को जगह न बची है, तो आप तीसरा कदम यहाँ मेरे सिर पर रखो महाराज, यहाँ रखो अपना चरण। जो ही अपना माथा भगवान के आगे झुकाया, भगवान प्रसन्न हो गए। बलि, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अभी तो गुस्सा थे, क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए कि बलि ने दोनों चीजें भगवान को दी, मेरा और मैं, दोनों, मैं और मेरा, मैंने अपने आप को भी सौंप दिया। ये भजन गाना बहुत सरल है, और सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। ये गाना बहुत सरल है, परंतु ऐसी वृत्ति बना करके रहना, सब कुछ परमात्मा का ये मान करके चलना। ये नहीं को दे दिया फिर अपने लिए बचा लिया, ऐसा नहीं करना। जो कुछ है तो परमात्मा का ही तो है। इसलिए क्षमा कीजिए, जिस चीज का आप दान करते हैं आप उसी के मालिक हैं। जो व्यक्ति जिसका दान करता है उसका मालिक का तभी दान कर पाया। अगर आपने 100 रुपए में से $100 में से $20 दान किए तो आप 20 के मालिक हैं, बस तभी दान कर पाए। बाकी के तो आप गुलाम हैं, वो तुम्हारा मालिक है, उसको तुम दे नहीं सकते, वो तुम्हें चाहे जैसे नाचने चाहे। ये दान जिस वस्तु का आप करते हैं उससे आपकी मलकियत सिद्ध होती है। हम इसके मालिक थे
तो हमने दे दिया, स्वतंत्र हैं आप उसमें। पर जो अपना अपने बचा लेते हैं उसके आप मालिक नहीं हैं, आप उसके दास हैं। इसलिए बलि ने दोनों चीजें दी, अपने आप को भी दिया और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया हुआ हमने भगवान को। तो परिणाम बलि चिरंजीवियों में शामिल है और प्रातः काल स्मरणीय पुरुषों में बलि को शामिल किया गया। प्रातः काल जागो, युधिष्ठिर को याद करो, राजा नल को याद करो, इसी प्रकार राजा बलि को याद करो, राजा कर्ण को याद करो। ये महादानी लोग थे जो धर्म के लिए, अच्छे काम के लिए और जनता को, समितियों को सहयोग प्रदान करते हैं। वो भाई पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ऐश्वर्य भोग रहे हैं और आगे अपने भोगने की तैयारी कर रहे हैं। तो सत्कर्म में विनियोग किया जाना सर्वोत्तम भगवत सेवा मानी गई है। इतावता भगवान की ओर जाने के दोनों मार्ग हैं, समाधि भी और उपासना भी। आज की बात को यहाँ विराम करते हैं, शेष बातें कल रात्रि में अनुसार सुनाएंगे। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम। Yeah.
प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम